नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर में कांग्रेस का हल्ला बोल, कहा समय पर हो सुधार नहीं तो जेल भरने को हो तैयार। प्रदेश में बिजली पानी के संकट व बिजली की दरों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को राज्य भर में कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में सरहदी जिले जैसलमेर में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जुलूस रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर के नेतृत्व में शहर के हृदय स्थल कहलाए जाने वाले गोपा चौक से जुलूस रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। 93,000 महीने की चाहिए सैलरी तो GAIL में तुरंत करी आवेदन। गेल लिमिटेड में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए गेल ने फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे गेल की आधिकारिक वेबसाइट gelonline.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। गेल के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी गेल में काम करने की इच्छा रखते हैं तो 20 अगस्त तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। तेज बारिश होते ही अलर्ट हुए सीएम, अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच सीकर के VKI में 3 लोगों की मौत डूबने की वजह से हो गई है। इसे लेकर सीएम ने तुरंत ही मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। सीएम ने कहा कि इस दौरान आमजन की तुरंत ही सहायता की जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। राजस्थान में महंगा हुआ गैस सिलेंडर। राजस्थान में तेल कंपनियों ने 1 अगस्त को 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 12 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें कल से ही प्रभावी हो गई हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 806.50 रुपए प्रति सिलेंडर ही मिलेगा। तेल कंपनियों ने कल सुबह 6 बजे LPG सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए। इससे पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए प्रति सिलेंडर तक कटौती की थी, लेकिन 1 महीने बाद ही कमर्शियल गैस सिलेंडर 12 रुपए महंगा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थान में भी संशोधित दरों की सूची जारी हो गई है। राजधानी जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1680 रुपए में आएगा। राजस्थान में UCC पर भजला सरकार का प्लान। उत्तराखंड में पिछली फरवरी में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद राजस्थान में भी इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। विधानसभा में UCC को लेकर एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल पर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को विधायक कालीचरण सराफ के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि UCC कानून का मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार के इस मुद्दे के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद उचित समय पर विधेयक लाएगी। राजस्थान में कर्मचारियों को अगस्त में खूब मिलेगी छुट्टियां। राजस्थान में अगस्त 2024 के महीने में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की मौज होने वाली है। 31 दिन के इस माह में 13 दिन छुट्टियां रहेंगी। अधिकतर सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे। आमजन के काम अटकेंगे। वहीं निजी कर्मचारियों को इतनी छुट्टियां नहीं मिलेगी, उनको काम करने पड़ेंगे। छुट्टियों और त्योहारों का महीना अगस्त गुरुवार से शुरू हो गया है। सरकारी अधिकारियों ने छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए रेल टिकट व होटल भी ऑनलाइन बुक कर लिए हैं। इस माह में कई कंपनियां टूर पैकेज भी दे रही हैं। राजस्थान ने केंद्र से टैक्स में 50% हिस्सेदारी मांगी। राजस्थान आय सोल वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करों में 50% हिस्सेदारी दिलाने की मांग रखी है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी राज्यों को केंद्र से टैक्स में 41% हिस्सेदारी ही मिलती है। सरकार ने कहा कि क्षेत्रफल और भौगोलिक लिहाज से राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना में अलग तरह की जरूरतें हैं, जिन पर आयोग को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि हमारी राज्य सरकार के साथ बैठक हुई। राजस्थान की यूनिक फीचर बताएं। प्रदेश का क्षेत्रफल देश का 10.4% है। 2/3 इसमें वेस्टलैंड है। पानी की कमी है। 1071 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सब बातें राज्य सरकार के प्रेजेंटेशन में थी। अब ट्रेनों की बोगियों में खत्म नहीं होगा पानी। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें सफर के दौरान बोगी में पानी की किल्लत की समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। यात्रियों की इन शिकायतों को दूर करने में रेलवे अब पुरजोर तरीके से जुट गया है। इसके लिए तकनीक का सहारा लेते हुए ट्रेनों की बोगियों में सेंसर से संचालित एक विशेष डिवाइस लगाई जा रही है। इससे कोच में पानी की उपलब्धता का तुरंत अपडेट मिल सकेगा।
कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जुलूस निकालकर फोड़े कलेक्ट्रेट के आगे मटके। प्रदेश में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेद सिंह तनवर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर रोष जताया। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रोगदान जीमा ने बताया कि राज्य में जिले में गत 4 महीने से बिगड़ी हुई बिजली की आपूर्ति, पीने के पानी के संकट एवं अघोषित बिजली कटौती, जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं करने और प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेद सिंह तनवर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शहर के गोपा चौक से सदर बाजार, गांधी चौक एवं हनुमान चौराहा से होते हुए जुलूस निकालकर कलेक्टर कार्यालय के आगे नारेबाजी की और महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में हो रही अवैध टोल वसूली, भरतपुर मार्ग पर 93 किलोमीटर 5 और भिवाड़ी मार्ग पर 85 किलोमीटर में 3 टोल। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अवैध टोल वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई बार संसद में बयान दे चुके हैं। साल 2020 में तो उन्होंने कहा था कि 2 टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो अवैध है। अलवर भरतपुर मार्ग और अलवर भिवाड़ी मार्ग पर तो हालात और ज्यादा खराब है। अलवर भरतपुर 93 किलोमीटर के मार्ग पर 5 टोल प्लाजा हैं, जबकि अलवर भिवाड़ी 85 किलोमीटर मार्ग पर 3 जगह टोल वसूला जाता है। टोल हटाने के लिए कई बार धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदले। इसके अलावा अलवर बहरोड, अलवर सिकंदरा, अलवर जयपुर, अलवर दिल्ली सहित सभी मार्गों पर लोगों को टोल देना पड़ता है। रेल मंत्री के लिए हनुमान बेनीवाल की विवादित बोल। संसद में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने देश भर में हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया। इस दौरान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और बेनीवाल को तीखी नोक-झोंक हुई। संसद की कार्यवाही के बाद बेनीवाल ने रेल मंत्री के लिए विवादित बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं राजस्थान की डिमांड की और रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। रेल मंत्री ने मेरे साथ बदतमीजी की और कहा, आप बाहर जाइए। भारत की एडवाइजरी, तुरंत लेबनान छोड़ दीजिए। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। कई अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया और इससे पहले हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की हत्या के बाद वहां माहौल अस्थिर है। ईरान ने इजरायल को सीधे हमले की धमकी दी है। इसके बाद भारत समेत तमाम देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकल जाने की सलाह दे रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक पर एक्शन में सीबीआई 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। नीट यूजी परीक्षा की पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि आरोप पत्र में अदालत को ये जानकारी दी गई है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अभी जांच जारी रखी है। लाखों यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल मंत्री ने लोकसभा में कर दिया बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने गुरुवार को लाखों भारतीय रेल यात्रियों को लोकसभा में बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि अगले कुछ ही महीनों के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी कर रहा है। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या में कथित कमी आने का मुद्दा उठता रहा है। अब आने वाले दिनों में रेलवे ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या को बढ़ाने जा रहा है। अश्वनी वैष्णव ने अपनी संबोधन की शुरुआत लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की। वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास में आएगा अमेरिका का ये घातक विमान। भारतीय वायुसेना की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तिरंग शक्ति इस साल अगस्त सितंबर में आयोजित की जाएगी। इस सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज में अमेरिका, यूके, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस सहित 10 देशों की वायुसेनाएं और 18 देश पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा लेंगे। वायुसेना के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक इस अभ्यास में भारत समेत लगभग 30 देशों की भागीदारी होगी और भारतीय वायुसेना समेत बाकी देशों के लगभग 150 विमान शामिल होंगे। खास बात यह है कि अमेरिका इस एक्सरसाइज में F-16 और A-10 वॉर्थॉन्ग जैसे फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका भारत में पहला A-10 वॉर्थॉन्ग का किसी एक्सरसाइज का हिस्सा बना रहा है।